एक समय की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से सुंदर गांव में रामलाल नाम का एक आदमी रहता था। गांव बहुत शांत और खुशहाल था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, त्योहार साथ मनाते थे और मुश्किल समय में भी एक दूसरे का सहारा बनते थे। लेकिन उस पूरे गांव में एक ही आदमी ऐसा था जो बिल्कुल अलग स्वभाव का था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पास खेत भी थे, घर भी था और अनाज से भरा हुआ बड़ा गोदाम भी था। लेकिन फिर भी वो इतना कंजूस था कि गांव के लोग उसे कंजूस रामलाल कहकर बुलाते थे। रामलाल की कंजूसी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। अगर कोई उसके घर पानी मांगने आ जाता तो वो पहले 10 बार सोचता कि पानी देना चाहिए या नहीं। अगर कोई गरीब आदमी उससे मदद मांगता तो वो तुरंत कोई बहाना बना देता। रामलाल अपने घर में भी बहुत अजीब तरीके से रहता था। वो दिन में भी कम से कम बिजली जलाता था ताकि बिजली का बिल कम आए। रात को जल्दी सो जाता ताकि एक भी अतिरिक्त बल्ब न जलाना पड़े। उसकी पत्नी कई बार उसे समझाती थी, रामलाल, पैसा कमाने का क्या फायदा अगर हम उसे किसी की मदद के लिए इस्तेमाल ही ना करें। लेकिन रामलाल हर बार एक ही जवाब देता, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, अगर खर्च करते रहोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। गांव के लोग उसकी इस आदत से परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे सब ने उसे समझाने की कोशिश छोड़ दी। एक दिन दोपहर का समय था। रामलाल अपने आंगन में बैठा अनाज के बोरे गिन रहा था। वो हर बोरे को बार बार देखता और हिसाब लगाता कि उसके पास कितना अनाज है। उसी समय उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक, ठक ठक। रामलाल धीरे धीरे उठकर दरवाजे तक गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो अचानक चौंक गया। दरवाजे के सामने उसके दूर के रिश्तेदार खड़े थे। उनके साथ उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। रिश्तेदार मुस्कुराते हुए बोले, अरे रामलाल, पहचान लिया? हम शहर से आए हैं, सोचा तुमसे मिलते चले। रामलाल का चेहरा देखते ही बनता था। वो मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, ये लोग यहाँ क्यों आ गए? अब तो खर्चा ही खर्चा होगा। लेकिन मजबूरी में उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, अरे आइए आइए, अंदर आइए। मेहमान घर के अंदर आए। बच्चे बहुत खुश थे। उन्हें गांव का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। एक बच्चे ने कहा, वाह, यहाँ तो कितना बड़ा आंगन है। दूसरा बोला, और देखो यहाँ कितने पेड़ हैं। लेकिन रामलाल की नज़र सिर्फ एक चीज़ पर थी, खर्चा। उसे लग रहा था कि अगर मेहमान रुक गए तो उसे खाना खिलाना पड़ेगा, चाय बनानी पड़ेगी और शायद कई चीज़ें खर्च करनी पड़ेंगी। उसकी पत्नी ने मेहमानों का अच्छे से स्वागत किया। उसने पानी दिया और बच्चों को फल भी दिए। रामलाल ये देखकर थोड़ा परेशान हो गया। वो धीरे से अपनी पत्नी के पास गया और बोला, इतना सब क्यों दे रही हो? बचा कर रखो। पत्नी ने धीरे से कहा, मेहमान भगवान के समान होते हैं। लेकिन रामलाल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। थोड़ी देर बाद मेहमान आराम से बैठ गए। बातचीत होने लगी। रिश्तेदार ने कहा, रामलाल, हम लोग शहर से आए हैं, सोचा 2-3 दिन गांव में रुककर थोड़ा आराम कर लें। ये सुनते ही रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मन ही मन बोला, 2-3 दिन? अरे ये तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा। लेकिन सामने से उसने कुछ नहीं कहा। रात का समय। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। आसमान में तारे चमकने लगे। मेहमानों ने पूरे दिन सफ़र किया था, इसलिए उन्हें बहुत भूख लगी थी। एक मेहमान ने कहा, रामलाल जी, अगर खाना मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रामलाल ने मजबूरी में सिर हिलाया। वो धीरे धीरे रसोई में गया और अपनी पत्नी से बोला, बस थोड़ा सा खाना बनाओ, ज्यादा नहीं। पत्नी ने पूछा, लेकिन मेहमान 4 लोग हैं। रामलाल बोला, तो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया। जब सब लोग खाने बैठे तो मेहमानों ने बड़े मज़े से खाना खाना शुरू किया। वे पूरे दिन के भूखे थे, इसलिए जल्दी जल्दी खाना खाने लगे।
कुछ ही मिनटों में पूरा खाना खत्म हो गया। रामलाल ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि खाना बच जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब खत्म हो गया। कंजूस की चिंता। उस रात रामलाल को नींद नहीं आई। वो बार बार सोच रहा था, अगर ये लोग 2-3 दिन और रुक गए तो मेरा कितना राशन खत्म हो जाएगा। सुबह होते ही उसने एक योजना बनाई। चालाकी। अगले दिन रामलाल ने मेहमानों से कहा, देखिए, मेरे घर में खाने पीने की चीज़ें बहुत कम हैं, शायद आप लोगों को यहाँ परेशानी हो सकती है। वो उम्मीद कर रहा था कि ये सुनकर मेहमान चले जाएंगे, लेकिन मेहमान बहुत समझदार थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि रामलाल कंजूस है। एक मेहमान मुस्कुराकर बोला, अरे कोई बात नहीं रामलाल जी, हम बाजार से खाना ले आते हैं। ये सुनकर रामलाल थोड़ा चौंक गया। कुछ देर बाद मेहमान बाजार गए और ढेर सारा खाना लेकर वापस आए। घर में खाने की खुशबू फैल गई। मिलजुल कर खाना। सब लोग साथ बैठकर खाने लगे। बच्चे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और मज़े से खाना खा रहे थे। लेकिन रामलाल चुपचाप बैठा था। उसे अपनी कंजूसी पर शर्म आ रही थी। खाना खत्म होने के बाद एक मेहमान ने कहा, रामलाल जी, पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ज़रूरत के समय भी खर्च ना करें और दूसरों की मदद ना करें तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। रामलाल कुछ नहीं बोला, लेकिन उस दिन उसके दिल में एक बात बैठ गई। बदलाव। मेहमान कुछ दिन बाद वापस शहर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद रामलाल बदल चुका था। अब वो पहले जैसा कंजूस नहीं रहा। अगर कोई उसके घर पानी मांगने आता तो वो खुशी खुशी पानी देता। अगर कोई गरीब मदद मांगता तो वो उसकी मदद करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी हैरान हो गए। कहानी की सीख। रामलाल को आखिरकार समझ आ गया कि पैसा जमा करना गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरत के समय खर्च करना और दूसरों की मदद करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और तभी से लोग उसे कंजूस रामलाल नहीं, बल्कि दयालु रामलाल कहने लगे।